नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुदामा जी की कथा कल से आगे की। श्री कृष्ण भगवान ने श्री दामा के समक्ष गुरु की महिमा बताते हुए अपना स्वभाव बताया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा को गुरुकुलवास की उस गुरु सेवा का स्मरण कराया जिस सेवा से प्रसन्न होकर सांदीपनी जी ने दोनों को वरदान दिया था। कच्चिद गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमनश्नुते। ब्रह्मरात श्री सुखदेव जी ने विष्णु रात परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई उस कथा का श्रवण कराया, जिस कथा को एकमात्र श्री दामा और श्री कृष्ण ही जानते थे, क्योंकि इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई वहाँ था ही नहीं। सांदीपनी गुरु ने इन दोनों को जब वरदान दिया था तो एकमात्र यही दोनों थे। उस दिन दिव्य घटना के साक्षी यही दोनों थे। आज श्री कृष्ण भगवान ने श्री दामा के स्वरूप को दरिद्र रूप में देखने वाले स्त्री पुरुषों को ज्ञात कराया कि आप जैसे आश्चर्यजनक दृष्टि से देख रहे हैं, वे श्री दामा जी गुरु के अमोघ ज्ञान वरदान से संपन्न महापुरुष हैं। इनने जगत के भोगों का त्याग किया है। इनके लिए स्वर्ग की वस्तु भी दुर्लभ नहीं है, किंतु ज्ञान और वैराग्य के कारण इनने अपने आप को इस स्वरूप में रखकर संसार से मुक्त रह रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब सभी स्त्री पुरुष एकाग्रचित्त होकर हम दोनों की गुरु भक्ति की कथा श्रवण करें। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा कहकर श्री दामा जी का हाथ पकड़कर गुरुकुलवास का स्मरण कराते हुए कहा कि कच्चिद गुरुकुले वासम ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः। भगवान द्वारकाधीश ने श्री दामा से कहा कि हे ब्राह्मण, नौ अर्थात हम दोनों जब गुरुकुल में गुरु सांदीपनी के यहाँ निवास कर रहे थे उस काल का स्मरण करिए। गुरुकुल में हम दोनों ने वह प्राप्त किया था जिसको कोई द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जान ले तो इस संसार रूप अज्ञान से पार हो जाता है। द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम तमसः पारमश्नुते। वह ब्रह्म तत्व ही विज्ञेय है। विज्ञेय अर्थात जानने योग्य है। संसार में जीवन यापन करने की विद्याओं की शिक्षा प्रदान करने वाले तो लाखों गुरु प्राप्त होते हैं, क्योंकि सभी ने जीवन यापन करने की विद्याएं ही सीखी हैं। इसलिए इस संसार में जीवन यापन कराने वाली विद्याओं के अनेक गुरु हैं, किंतु इस सांसारिक विषय के सुखरूप अंधकार से पार कराने वाली ब्रह्म विद्या ही वास्तव में जानने योग्य है। इस जगत रूप अंधकार से पार होने के लिए ब्रह्म ज्ञान दीप तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ विद्यमान सभी स्त्री पुरुषों को ज्ञान प्राप्ति के साधन रूप गुरु को अपना ही स्वरूप बताते हुए कहा कि सा वै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह संभवः आद्योंग यत्राश्रमणाम यथाहम ज्ञानदो गुरु। श्री कृष्ण भगवान ने श्री दामा को अपना अति प्रिय बताने के लिए कहा कि हे अंग, हे श्री दामन, आप हमारे अंग जैसे ही प्रिय हैं। आप ही हमारे समित्र हैं, सतमित्र हैं। जैसे मुझे अपने अंग प्रिय है, वैसे ही आप हमें प्रिय हैं। यथाहम ज्ञानदो गुरु, जैसे मैं ही सभी स्त्री पुरुषों का ज्ञानदाता गुरु हूँ। वास्तव में जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।
ब्रह्मज्ञानी महापुरुष गुरु ही मेरा स्वरूप है। सावई सत्कर्मणाम साक्षात द्विजातेरिह संभवः। भगवान ने कहा कि इस संसार में वेद्याध्ययन के अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जन्म होता है। वे माता पिता ही उनके प्रथम गुरु हैं। द्वितीय गुरु वे हैं जो यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र प्रदान करके वेदक ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं। यत्रास्मिणाम यथाहम ज्ञानदो गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों का ज्ञान प्रदाता गुरु मैं ही हूँ। ब्रह्म ज्ञान संपन्न, वेदक ज्ञान संपन्न गुरु मेरा ही स्वरूप है। मैं जगत गुरु हूँ। नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। सर्वत्र दृष्टिपात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सर्वभूतात्मा हूँ। सर्वभूत अर्थात सभी प्राणियों का आत्मा मैं हूँ। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। नाह विज्ञा प्रजातिभ्याम, मैं इज्या अर्थात कोई स्त्री, पुरुष, मातृ, पितृ कर्म श्राद्ध करता हो, गुरु की सेवा न करता हो तो मैं प्रसन्न नहीं होता। कोई स्त्री पुरुष अपने गृहस्थ आश्रम में पंच यज्ञों को नित्य प्रति करते हों, देव पूजन, अतिथि पूजन, ब्राह्मण सत्कार आदि सभी कुछ करते हों, किंतु जिस गुरु ने धर्म पालन का उपदेश दिया है, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति प्रदान किया है, यदि ऐसे गुरु की सेवा नहीं करते तो मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रजाति अर्थात प्रकृष्ट जाति अर्थात अपने जन्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि धर्म का सम्यक पालन करते हो, किंतु ज्ञान प्रदाता गुरु की सेवा नहीं करते हैं तो मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। तपसोपशमेन च, कोई स्त्री पुरुष तपस्या, व्रत, उपवास आदि करके उसने अपनी इंद्रियों का समन भी कर लिया हो, किंतु जिस गुरु की कृपा से तप, व्रत, उपवास आदि करने का ज्ञान प्राप्त होता है, उस गुरु के त्यागी से मैं प्रसन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रसन्नता का साधन बताते हुए कहा कि गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु की शुश्रूषा अर्थात सेवा से मैं जितना शीघ्र प्रसन्न होता हूँ उतना प्रसन्न तो मैं किसी अन्य साधनों से नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने सीदामा को की ओर इंगित करते हुए कहा कि सीदामा जी ने जितनी सेवा गुरु सांदीपनी की है, उसी का आज ये फल है कि संसार की कोई भी माया उनके चित्त को विकृत नहीं कर रही। माया, मोह, ममता, धन, स्त्री सभी के साथ रहते हुए भी ये माया मोह विनिर्मुक्त है। यही तो गुरु की महिमा है। हमारे गुरु सांदीपनी जी ने जिस ब्रह्म विद्या रूप अस्त्र को प्रदान किया है, वही अस्त्र तो जगत के जन्म मरण रूप चक्र से मुक्त कर रहा है। इस संसार में एकमात्र सर्व बाधा मुक्त गुरु का प्राप्त होना ही अति दुर्लभ है। जो मुक्ति मार्गज्ञ गुरु हैं, वे ही भगवान के स्वरूप है। ऐसे गुरु की सेवा ही मुक्ति का साधन है। गुरु रहित, साधन रहित ब्रह्मज्ञान वार्ता तो अनुभवहीन वार्ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव आचार्य बृजपाल शुक्ल, श्रीधाम वृंदावन के आलेख से साभार।